शिवानी की कहानी लाल हवेली। ताहिरा ने पास के बर्थ पर सोए अपने पति को देखा और एक लंबी सांस खींचकर करवट बदल ली। कंबल से ढकी रहमान अली की ऊंची तोंद गाड़ी के झकोलों से रह रहकर कांप रही थी। अभी 3 घंटे और थे। ताहिरा ने अपनी नाजुक कलाई में बंधी हीरे की जगमगाती घड़ी को कोसा। कमबख्त कितनी देर से घंटी बजा रही थी। रात भर एक आंख भी न लगी थी उसकी। पास के बर्थ में उसका पति और नीचे के बर्थ में उसकी बेटी सलमा दोनों नींद में बेखबर बेहोश पड़े थे। ताहिरा घबरा कर बैठ गई। क्यों आ गई थी वो पति के कहने में? 100 बहाने बना सकती थी। जो घाव समय ने पूरा कर दिया था उसी पर उसने ही नश्तर रख दिया। अब भुगतने के सिवा चारा ही क्या था। स्टेशन आ ही गया था। ताहिरा ने काला रेशमी बुर्का खींच लिया। दामी सूटकेस, नए बिस्तर बंद, एयरबैग और चांदी की सुराही उतरवा कर रहमान अली ने हाथ पकड़कर ताहिरा को ऐसे संभल कर अंदाज से उतारा जैसे वो कोई शीशे की गुड़िया हो। जरा सा धक्का लगेगा और टूट कर बिखर जाएगी। सलमा पहले ही कूद कर उतर चुकी थी। दूर से भागते हाफते हाथ में काली टोपी पकड़े एक नाटे से आदमी ने लपक कर रहमान अली को गले से लगाया और गोद में लेकर हवा में उठा लिया। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। तो यही मामू बित्ते हैं, ताहिरा ने मन ही मन सोचा। और थे भी वो बित्ते भर के ही। बिटिया को देखकर मामू ने झट गले से लगा लिया। बिल्कुल इस्मत है रहमान, वो सलमा का माथा चूम चूम कर कहे जा रहे थे। वही चेहरा मोहरा, वही नैन नक्श। इस्मत नहीं रही तो खुदा ने दूसरी इस्मत भेज दी। लेकिन ताहिरा पत्थर की सी मूरत बनी चुप खड़ी थी। उसके दिल पर जो अंगारे दहक रहे थे उन्हें कौन देख सकता था। वही स्टेशन, वही कनेर का पेड़। 15 साल में इस छोटे से स्टेशन को भी क्या कोई नहीं बदल सका। चलो बेटी, बाहर कार खड़ी है, मामू बोले। मामू के इकलौते बेटे अल्ताफ की शादी में रहमान अली पाकिस्तान से आया था। अल्ताफ को पुलिस कप्तान बनकर भी क्या इसी शहर में आना था। ताहिरा फिर मन ही मन कुड़ी। घर पहुंचे तो बूढ़ी नानी खुशी से पागल हो गई। बार बार रहमान अली को गले लगाकर चूमती और सलमा को देखकर ताहिरा को देखना ही भूल गई। या अल्लाह, क्या तेरी कुदरत, इस्मत को ही भेज दिया। दोनों बहुएं भी बोल उठी। सच अम्मी जान, बिल्कुल इस्मत आपा है। पर बहू का मुंह भी तो देखिए। लीजिए, ये रही अशरफी। और झट अशरफी थमाकर ननिया सास ने ताहिरा का बुर्का उतार दिया। अल्लाह, चांद का टुकड़ा है। नन्ही नज़मा देखो, सोने का दिया जला धरा है। ताहिरा ने लज्जा से सिर झुका लिया। 15 साल में वो पहली बार अपने ससुराल आई थी। बड़ी मुश्किल से वीजा मिला था। 3 दिन रहकर फिर पाकिस्तान चली जाएगी। पर कैसे कटेंगे ये 3 दिन? चलो बहू, ऊपर के कमरे में चलकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूं, कहकर नन्ही मामी उसे ऊपर पहुंचाई। रहमान नीचे बैठकर मामू से बातें करने लगा और सलमा को तो बड़ी अम्मी ने गोद में ही खींच लिया। ताहिरा ने एकांत कमरे में आकर बुर्का फेंक दिया। बंद खिड़की को खोला तो जैसे कलेजा धक हो गया। सामने लाल हवेली खड़ी थी। चटपट खिड़की बंद कर वो तख्त पर गिरती पड़ती बैठ गई। खुदाया, तू मुझे क्यों सता रहा है? वो सिसक उठी। पर क्यों दोष दे वो किसी को?
वो तो जान गई थी कि हिंदुस्तान के जिस शहर में उसे जाना है वहां का एक एक कंकड़ उस पर पहाड़ सा टूटकर बरसेगा। उसके नेक पति को क्या पता, भोला रहमान जिसकी आंखों में ताहिरा के लिए सिर्फ प्रेम छलकता है, उस रहमान अली से वो क्या कहती। पाकिस्तान के बंटवारे में कई पिसे, उन्हीं में से एक थी ताहिरा। पर तब थी वो 16 वर्ष की कनक छड़ी सी सुंदरी सुधा अपने मामा के साथ ममेरी बहन के ब्याह में मुल्तान आई। दंगे की ज्वाला ने उसे फूंक दिया। मुस्लिम गुंडों की भीड़ जब भूखे कुत्तों की भांति उसे बोटी सी निचोड़ने को थी, तभी आ गया था फरिश्ता बनकर रहमान अली। नहीं, वे नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं ने उनकी बहू बेटियों को छोड़ दिया था क्या? पर रहमान अली की आवाज की मीठी डोर ने उन्हें बांध लिया। सांवला दुबला पतला रहमान सहसा कठोर मेघ बनकर उस पर छा गया। सुधा बच गई, पर ताहिरा बनकर। रहमान की जवान बीवी को भी दिल्ली में ऐसे ही पीस दिया था। वो तो जान बचाकर भाग आया था, पर बुझा और घायल दिल लेकर। हार कर एक दूसरे पर बीती बिना सुने ही दोनों ने मजबूरियों से समझौता कर लिया। ताहिरा उदास होती तो रहमान अली आसमान से तारे तोड़ लाता। वो हंसती तो वो कुर्बान हो जाता। 1 साल बाद बेटी पैदा हुई तो रहा सहा मैल भी धुलकर रह गया। अब ताहिरा उसकी बेटी की मां थी, उसकी किस्मत का बुलंद सितारा। पहले तो कराची में छोटी सी बजाजी की दुकान थी, पर अब वो सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था। दुबला पतला रहमान हवा भरे रबर के खिलौने सा फूलने लगा। तोंद बढ़ गई, गर्दन ऐंठ कर शानदार अकड़ से ऊंची उठ गई। सीना तन गया और आवाज में खुद ब खुद एक अमरीकी डॉल आ गया। पर नीलम पुखराज से जड़ी, हीरे से चमकती दमकती ताहिरा शीशम के हाथी दांत जड़े पलंग पर अब भी बेचैन करवटें ही बदलती। मस्ती भरे होली के दिन जो अब उसकी पाकिस्तानी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, गुलाबी मलमल की वो चुनरी उसे अब भी याद है। अम्मा ने हल्का सा गोटा टाक दिया था। हाथ में मोटी सी पुस्तक लिए उसका तरुण पति कुछ पढ़ रहा था। घुंघराली लटों का गुच्छा चौड़े माथे पर झुक गया था। हाथ की अधजली सिगरेट हाथ में ही बुझ गई थी। गुलाबी चुनरी के गोटे की चमक देखते ही उसने और भी सिर झुका दिया था। चुलबुली नववधू से झेप कर रह जाता था बेचारा। पीछे से चुपचाप आकर सुधा ने दोनों गालों पर अबीर मल दिया था और झट चौके में घुसकर अम्मा के साथ गुजिया बनाने में जुट गई थी। वहीं से सास की नजर बचाकर पति की ओर देख छोटी सी गुलाबी जीभ निकालकर चिढ़ा भी दिया था उसने। जब वो मुल्तान जाने को हुई तो कितना कहा था उन्होंने, सुधा मुल्तान मत जाओ। पर वो क्या जानती थी कि दुर्भाग्य का मेघ उस पर मंडरा रहा है। सुधा तो मर गई थी, पर अब ताहिरा थी। उसने फिर कांपते हाथों से खिड़की खोली। वही लाल हवेली थी, वही छत पर चढ़ी रात की रानी की बेल, तीसरा कमरा जहां उसके जीवन की कितनी रस भरी रातें बीती थी। न जाने क्या कर रहे होंगे, शादी कर ली होगी शायद, क्या पता बच्चों से खेल रहे हों। उसकी आंखें फिर बरसने लगी। ताहिरा, अरे कहां हो? रहमान अली का स्वर आया और हड़बड़ाकर आंखें पोंछ ताहिरा बिस्तर बंद खोलने लगी।
रहमान अली ने गीली आंखें देखी तो घुटना टेक कर उसके पास बैठ गया। बीवी, क्या बात हो गई? सिर तो नहीं दुख रहा? चलो चलो लेटो चलकर। कितनी बार समझाया है कि ये सब काम मत किया करो, पर सुनता कौन है। बैठो कुर्सी पर, मैं बिस्तर खोलता हूं। मखमली गद्दे पर रेशमी चादर बिछाकर रहमान अली ने ताहिरा को लेटा दिया और शरबत लेने चला गया। सलमा आकर सिर दबाने लगी। बड़ी अम्मी ने आकर कहा, नजर लग गई है और क्या। नन्ही नज़मा ने दहकते अंगारों पर चून और मिर्च से नजर उतारी। किसी ने कहा, दिल का दौरा पड़ गया है, आंवले का मुरब्बा चटाओ। लाड़ और दुलार की थपकियां देकर सब चले गए। पास में लेटा रहमान अली खर्राटे भरने लगा तो दबे पैरों वो फिर खिड़की पर जा खड़ी हुई। बहुत दिन के प्यासे को जैसे ठंडे पानी की झील मिल गई थी। पानी पी पी कर भी प्यास नहीं बुझ रही थी। तीसरी मंजिल पर रोशनी जल रही थी। उस घर में रात का खाना देर से ही निपटता था। फिर खाने के बाद दूध पीने की भी तो उन्हें आदत थी। इतने साल गुजर गए, फिर भी उनकी एक एक आदत उसे दो के पहाड़े की तरह जुबानी याद थी। सुधा कहाँ है तू? उसका हृदय उसे स्वयं धिक्कार उठा। तूने अपना गला क्यों नहीं घोट दिया? तू मर क्यों नहीं गई कुएं में कूदकर? क्या पाकिस्तान के कुएं सूख गए थे? तूने धर्म छोड़ा पर संस्कार रह गए। प्रेम की धारा मोड़ दी पर बेड़ी नहीं कटी। हर तीज, होली, दिवाली तेरे कलेजे पर भाला भौंक कर जाती है। हर ईद तुझे खुशी से क्यों नहीं भर देती? आज सामने तेरे ससुराल की हवेली है, जा उनके चरणों में गिरकर अपने पाप धो ले। ताहिरा ने सिसकियां रोकने को दुपट्टा मुंह में दबा लिया। रहमान अली ने करवट बदली और पलंग चरमराया। दबे पैर रखती ताहिरा फिर लेट गई। सुबह उठी तो शहनाई बज रही थी। रेशमी रंग बिरंगी गागरा कमीज, चमकते दुपट्टे, हिना और मोतियों की गमक से पूरा घर महक रहा था। पुलिस बैंड तैयार था। खाकी वर्दियां और लाल तुर्रम के साफे सूरज की किरणों में चमक रहे थे। बारात में घर की औरतें भी जाएंगी, इसलिए बस में रेशमी चादर तान कर पर्दा खींच दिया गया था। लड़कियां बड़ी बड़ी सुरमेदार आंखों से नशा बिखेरती एक दूसरे पर गिरती पड़ती बस पर चढ़ रही थी। वहीं बड़ी बूढ़ियां पानदान समेट कर बड़े इत्मीनान से बैठने जा रही थी और पीछे पीछे ताहिरा काला बुर्का ओढ़कर ऐसी गुमसुम चली जा रही थी जैसे सुध-बुध खो बैठी हो। ऐसी ही एक शाम को वो भी दुल्हन बनकर आई थी इसी शहर में। बस में सिमटी सिमटाई लाल चुनर से ढकी। आज था स्याह बुर्का जिसने उसका चेहरा ही नहीं पूरी पिछली जिंदगी अंधेरे में डुबो कर रख दी थी। अरे किसी ने वकील साहब के यहां बुलौआ भेजा या नहीं? बड़ी अम्मी बोली तो ताहिरा के दिल पर नश्तर फिरा। दे दिया अम्मी, मामू जान बोले। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी से नहीं आए। बड़े नेक आदमी हैं। बड़ी अम्मी ने डिबिया खोलकर पान मुंह में भरा और बोली, शहर के सबसे नामी वकील के बेटे हैं, परास ना औलाद। सुना एक बीवी दंगे में मर गई तो फिर घर नहीं बसाया। खैर, बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ। चांद सी दुल्हन आई। शाम को पिक्चर का प्रोग्राम बना। नया जोड़ा, बड़ी अम्मी, लड़कियां, यहां तक कि घर की नौकरानियां भी बन ठन कर तैयार हो गई। पर ताहिरा नहीं गई। उसका सिर दुख रहा था। बेसिर पैर के मोहब्बत के गाने सुनने की ताकत उसमें नहीं थी। अंधेरे कमरे में वो चुपचाप पड़ी रहना चाहती थी। हिंदुस्तान, प्यारे हिंदुस्तान की आखिरी शाम।
जब सब चले गए तो तेज बत्ती जलाकर वो आदमकद आईने के सामने खड़ी हो गई। समय और भाग्य का अत्याचार भी उसका अलौकिक सौंदर्य नहीं लूट सका। वो बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग और संगमरमर सी सफेद देह। कौन कहेगा कि वो एक जवान बेटी की मां है। कल सुबह 4 बजे वो चली जाएगी। जिस देवता ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, क्या एक बार भी उसके दर्शन नहीं मिलेंगे? किसी शैतान बच्चे की तरह उसकी आंखें चमकने लगी। झटपट बुर्का ओढ़ वो बाहर निकल आई। पैरों में बिजली की गति आ गई। वो हवेली के पास आकर रुक गई और पसीना पसीना हो गई। पिछवाड़ी की सीढ़ियां उसे याद थी, जो ठीक उनके कमरे की छोटी खिड़की के पास आकर ही रुकती थी। एक एक पैर 10 मन का हो गया। कलेजा फट फट कर मुंह को आ गया। पर अब वो ताहिरा नहीं थी। वो 16 वर्ष पहले की चंचल नववधू सुधा थी, जो सास की नजर बचाकर पति के गालों पर अबीर मलने जा रही थी। मिलन के उन अमूल्य क्षणों में सैयद वंश के रहमान अली का अस्तित्व मिट गया था। आखिरी सीढ़ी आई। सांस रोककर, आंखें मूंद कर वो मनाने लगी, हे बिल्वेश्वर महादेव, तुम्हारे चरणों में ये हीरे की अंगूठी चढ़ाऊंगी। एक बार उन्हें दिखा दो, पर वे मुझे ना देखें। बहुत दिन बाद जब भक्त भगवान का स्मरण करता है तो भगवान कैसे ना सुनते। आंसुओं से अंधी ने देवता को देख लिया। वही गंभीर मुद्रा, वही लट्ठे का एक बर्रा पाजामा और मलमल का कुर्ता। मेज पर अभागिन सुधा की तस्वीर थी, जो गौने पर बड़े भैया ने खींची थी। जी भरकर देख पगली और भाग जा, भाग ताहिरा, भाग। उसके कानों में जैसे स्वयं भोलेनाथ गरजे। सुधा फिर डूब गई। ताहिरा जागी। सब सिनेमा से लौटने को होंगे। वो महादेव के निर्जन देवालय की ओर भागी। न जाने कितनी मनोतियां मांगी थी इसी देहरी पर। आंचल पसार कर उसने आखिरी मनोती मांगी, हे भोलेनाथ, उन्हें सुखी रखना, उनके पैरों में कांटा भी न गड़े। हीरे की अंगूठी उतार कर चढ़ा दी और भागती हाफती घर पहुंची। रहमान अली ने आते ही उसका पीला चेहरा देखा तो नफ्स पकड़ ली। देखूं, बुखार तो नहीं? अरे अंगूठी कहां गई? वो अंगूठी रहमान ने उसे इसी साल शादी के दिन यादगार में पहनाई थी। न जाने कहां गिर गई। थके स्वर में ताहिरा ने कहा, कोई बात नहीं। रहमान ने झुककर ठंडी बर्फ सी लंबी उंगलियों को चूम कर कहा, ये उंगलियां आबाद रहे। इंशाअल्लाह अब के तेहरान से चौकोर हीरा मंगवा लेंगे। ताहिरा की खोई दृष्टि खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबती लाल हवेली पर थी, जिसके तीसरे कमरे की रोशनी दब से बुझ गई। ताहिरा ने एक सर्द सांस खींचकर खिड़की बंद कर दी और लाल हवेली अंधेरे में गले तक डूब गई।